खुदारा आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, मुझे तमाशा बना दिया गया है। हमारी मालिका मुझे हाथ जोड़ के कहती, पुत्र अपना मकान का बंदोबस्त कर, तू सारी दुनिया को मेरा घर दिखाता है। मुझे 50,000 दिया गया, बता देते मैं कितनी फोटो कापियां करवाऊं उसकी। कुछ ना दे, झूठे वादे करके आज से उम्मीदें ना बंधवाएं किसी की। तो अब मेरी कॉल नहीं कोई पिक करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी बेटी थी वो मर गया है, जिसकी बहन थी वो मर गए हैं। अपने नबी से शिकायत जरूर करूंगी, तेरी उम्मत ने बड़ा सताया। जिंदगी मुश्किल थी, उलझी हुई थी, उसको मजीद मुश्किल कर दिया गया। किस तरह से मुश्किल किया गया, उन्होंने किस तरह से आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है, और क्या वादे किए गए थे, अब क्यों मुश्किल बन गई? आपकी तो ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी। जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखें, पहले मैं ये सारा कुछ अपनी माँ के लिए कर रही थी ना, माँ के लिए, कि मेरी माँ को मैं 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे सकूँ, उनका इलाज करवा सकूँ, उनकी कफालत कर सकूँ। क्योंकि बाप होता है ना घर पे, बाप के बाद भाई होते हैं जिम्मेदार। तो जब इन दोनों का साया उठा ना सर से, तो ये लगा कि शायद अब बेटी की जिम्मेदारी है कि एक माँ को संभाले, क्योंकि सारी जिंदगी उसने हम पे ज़ाया की। एक रात का मैं जो है ना, वो एक रात जो गुजारी है ना मेरी माँ ने हमारी वजह से, तकलीफ में औलाद की वजह से, मैं उसका भी देन नहीं दे सकती। मुझे यकीन करें, ये तो ऐसे क्लोन एक गेटअप था पहन के, मुझे गर्मी में खड़ा होना पड़ता था। मुझे अगर कोई कहता ना कि कोयलों पे भी चल जाओ माँ के लिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ मेरी दुनिया भी, दोस्त भी, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये जो एक क्लोन का लिबास है ना, इस कदर गर्म है कि अगर आप कोयलों से मुशाबत दे रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये आग है, कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर ये लिबास ज़ेब तन करना, ये कोई हिम्मत वाली खातून ही कर सकती। मेरे साथ जो वादा किया गया था उस पर इम्प्लीमेंट भी होता। कहा जाता साइमा को घर भी दे दिया गवर्नमेंट ने, 3 लाख रुपया भी दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं दिया गया? फोटो सेशन तो पूरे हुए थे। फोटो सेशन, छोटे छोटे वीडियो क्लिप बने, हमारे घर से लेके वॉशरूम, किचन, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें एक्सपोज हुई। मेरी वालदा के जख्म भी एक्सपोज हुए, इवन के साइमा के आंसुओं से लेके साइमा गेटअप वेयर करती है वो चीज़ें भी एक्सपोज हुई, जो पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया ने देखी जी। देखे, मेरी आवाज़ यूके तक, इंडिया तक जा सकती है। कोई राजकुमार है, मुझे वो मैसेज करके कह रहे हैं, सैमा बहन हम तुम्हारा साथ है। अगर इतनी दूर तक मेरी आवाज़ जा सकती है, तो मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों नहीं सुन सकते? मैं यतीम हूँ। एक यतीम जो है ना, वो दुनिया में अज़ियतें ज़रूर बर्दाश्त करता है, लेकिन जो यतीम की मजबूरियाँ बेच के उसको फ़ायदा कमाते हैं ना, उससे वो आखिरत में हिसाब देते हैं। ये बात याद रखिएगा, मेरा ईमान है। मेरी माँ मुझे बड़ा अच्छा ब्रीफ करती हैं कि दुनिया की अदालतों में पैसे दे देंगे, सिफारिशें हो जाएंगी, ताल्लुक चल जाएंगे, अल्लाह की अदालत में ये सब नहीं चलेगा। खुदारा आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं कि रियासत मदीना है हमारे नए पाकिस्तान में। मैंने ना बहुत सी बेटियों को मतलब मरते देखा है, रोज़ मरती हैं वो। जब मरना ही होता है, जब आप जाके किसी के बिस्तर पे सो जाते हैं अपनी मजबूरियाँ लेके, क्या है ये? मरना है ये। मजबूरी में हम क्या करें, बताएं क्या करें? औरतें हैं हम, ये मजबूरी में ही हम लोग जाके किसी की जीनत बनते हैं, खुद को गिरवी रखते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। हमारी मजबूरियां वो खरीदता है चंद पैसों के लिए। हमारी इज्जत इतनी सस्ती हो गई है। रियासत मदीना में एक बेटी, एक माँ इतनी सस्ती हो गई है, हर चौक पे 1000 रुपए में वो मिल रही है। क्यों? ये तो दौरे हुकूमत के बादशाह का वादा है कि मैं रोटी, कपड़ा, मकान दूंगा। खुदा ना हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जो 2 वक्त की हम इज्जत से कमाना चाहते हैं, हमें वो कमाने दिया जाए। मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं भीख पे नहीं रहना चाहती। हर इंटरव्यू में मैंने बोला है मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। कोई 1 माह देगा, 2 माह देगा, 6 माह देगा, वो कहेगा इसका खानदानी काम है। मुझे अगर जॉब का वादा है तो मुझे जॉब दें, मैं इज्जत से अपनी माँ को लेके एक जगह बैठ जाऊँ, मैं किराए पे बैठ जाऊँ, क्योंकि सारी दुनिया ही किराए की है। मुझे हैरत होती है अपने मुसलमान भाइयों पे या अपने बड़ों पे भी, 5-5 कनाल का घर है उनका, और दिल देखें कि हम माँ बेटी सड़क पे हैं। मुझे जैसी कई साइमा सड़क पे हैं, मैं अपनी बात नहीं करती, छत नहीं दी जा सकती। चलें ये भी ना दें, छोड़ दें इस चीज़ को भी, हमें इज्जत की रोटी कमाने दें। सड़क पे मैंने तमाचे खाए हैं। जिंदगी बाप के बाद तो मुश्किल से मुश्किल ही होती गई है, भाइयों के बाद और भी मुश्किल हो गई। लेकिन मुँह छुपा के फिर रही थी ना, वो थप्पड़ ठीक थे मेरे लिए। मैं खाती थी, पिछले चौक में तमाचा लगता था, अगले चौक में लोग गले लगा के प्यार करते थे कि ये
हंसा रही है लोगों को, मैं दुख छुपा के हंसाती थी लोगों को, कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। और किसी को क्या फर्क पड़ता है, कोई बेटी जिस्म बेचे या खिलौने बेचे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी बेटी थी वो मर गया है, जिसकी बहन थी वो मर गए हैं। साइमा ने कितनी मेहनत की है अपनी माँ के इलाज के लिए? मैंने जॉब भी की, जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मेरे लिए। मैं ये नहीं कहती पूरी दुनिया गलत है, लेकिन आप एक ही इंसान के पास जाते हो, उसे पूरी दुनिया मानते हो, क्योंकि आपको वो समझा रहा होता, आप सीखते हो उससे। वो जॉब एक्सपीरियंस, मैं मॉडल बन के जॉब नहीं कर सकती, इसी हिजाब में जाती थी। तो एक दिन मामला यहाँ तक आ गए कि जी यू विल डू ऑल समथिंग, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, सब कुछ करेंगी। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसे कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ भी करवा सकता हूँ। वो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि बाप नहीं था, बाप मर गया था, भाई मर गए थे, तो वालदा जिंदा थी, जिसकी गैरत जिंदा थी, उसको बचाते बचाते जोकर बनी थी शक्ल छुपा के। तो आज मुझे जिंदगी और टफ लगना शुरू हो। वालदा की हालत कैसी है, और जो इलाज का वादा किया था क्या वो जारी है? गवर्नमेंट के जी 12-15 लोग जाते हैं गाड़ियों पे, मेरी वालदा का वो जख्म जाके देखते हैं, इतनी बड़ी स्टोन है, डिफरेंट टाइम पे वो रिलीज होती है, डॉक्टर वाज रिकमेंडेड के दे पार्ट्स आर रिमूविंग, वो वहां से जगह काट देंगे उतनी। शुगर का तो नाखून कट जाए तो ठीक नहीं होता। क्या तरस नहीं आता इन लोगों को? कुछ ना दें, कुछ ना दें, झूठे वादे करके आसे उम्मीदें ना बंधवाएं किसी की। आपने अल्लाह के पास जाना है, वहां पे आपका 5 कनाल का घर, ये आपके 10 मुलाजिम जो आपको रिमाइंडर करवाते हैं हर चीज, ये सब याद करवाते हैं। ये याद नहीं करवाते कोई भूखा सो रहा है जिससे आपने वादा किया। मुझे 50,000 दिया गया, बता देते मैं कितनी फोटो कापियां करवाऊं उसकी। मुझे तमाशा बना दिया गया है, मैं मजबूरियों को बेचते बेचते आज यहाँ आके खड़ी हो गई चौक में। पूरी दुनिया मेरी शक्ल से वाकिफ है। खुदारा ये रियासत मदीना कौन सी है जहाँ पे बहुत से लोग फुटपाथ पे भूखे सोए हैं? साइमा को तो दफा करें ना आप, मेरी माँ है, मैं उसके लिए कमा सकती हूँ इज्जत से। मैं यकीन करें, आज मुझे कोई गटर भी खोदने को कहे तो मैं अपनी वालदा के लिए करूँ। वादे ना करें, अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आप इस लायक नहीं है कि किसी को कुछ नहीं दे सकते तो वादा ना करें, उसको एक्सपोज ना करें, उसकी मजबूरियां ना बेच। दुनिया के पता नहीं किस किस बंदे तक आवाज चलेगी, हमारे मुल्क में मेरी आवाज नहीं जा सकती। मालिक मकान इर्द गिर्द के जो मोहल्लेदार थे उनका कैसा रवैया रहा? हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। हमारी मालिक का जो है फोत हो गया, उनकी मिसेज और उनकी 2 बेटियां, हम बड़े अच्छे से गुजारा कर रहे थे कि उनके घर मेल पर्सन कोई नहीं था, हमारा भी नहीं था, तो अच्छे से गुजारा हो रहा था कि लेडीज एक दूसरे की हिम्मत थी। आज वो माँ जी मुझे हाथ जोड़ के कहती, पुत्र अपना मकान का बंदोबस्त कर, तू सारी दुनिया ਨੂੰ मेरा घर दिखाता है, कोई कब्जा ही ना कर ले। बेवा औरत है ना, डरती है वो भी यही रहा है। उसने मुझे जवाब दे दिया। मैं आगे कमरे के लिए रोज धक्के खाती हूँ कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेके किधर जाऊं। हर चीज पैसों से भी नहीं मिलती, आप ज़हनी सुकून पैसों से नहीं ढूंढ सकते। मेरी जिंदगी और डिस्टर्ब हो गई है। साइमा क्या कहेगी इक़्तिदार आला के लोगों से, जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, उनसे क्या कहना चाहती है एक कौम की बेटी के नाते, एक कौम की माँ होने के नाते? मैंने जैसा कि पहले कहा कि मैं जिसकी बेटी थी वो दुनिया में नहीं रहा। कौम की बेटी क्या, हम अगर कौम की बेटियां हो तो हमें घर बैठे ही कुछ ऐसा ही निज़ाम बना दिया जाता कि हमारी फीसें आधी माफ़ कर दी जाती और आधी पे हम अपने पढ़ाई को आगे रखते। हमने अपने मुल्क के लिए ही कुछ करना था। बेटियों ने, बहुत सी बेटियां आगे गई भी हैं, जाना भी चाहती हैं, तो खुदारा अगर राइट वे जाना चाह रही हैं तो उनको भी सपोर्ट करें ना। पहले मुझे कहा गया कि आप घर की डिमांड कर, मैं नहीं मांगती घर, मुझे घर नहीं चाहिए। मेरी वालदा के इलाज की मैंने रिक्वेस्ट की, वो भी नहीं करवाया गया। वादे मुझसे किए गए हैं लेकिन मुझे पूछा भी नहीं गया। दोबारा में मुझे, जहाँ मुझे 36 कॉल आती, साइमा आपका घर किधर है, डिफरेंट किस्म के क्लिप बनते थे, सारा कुछ होता था, तो अब मेरी कॉल नहीं कोई पिक करता। मैं कॉल कर रही होती हूँ, मेरा फ़ोन कोई नहीं पिक करता। मैं बल्कि 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ मैं कॉल करती हूँ तो वो बंद कर देते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। क्योंकि साइमा आप क्या करेंगी? मैं जी आज भी यही गेटअप पहनूंगी और अपनी वालदा के लिए दवाई के पैसे भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने तो जिंदगी चलानी है ना। 50,000 के उस चेक पे मुझे नहीं बताया नहीं गया था कि उसको मैं सारी जिंदगी साथ रखती, वो कैश को। मैंने वो 2 माह का रेंट भी क्लियर कर दिया था, सारे मामला तो हो गए थे। लेकिन आगे जिंदगी चलनी, जब तक जिंदा है आगे खाने को भी चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर अपनी मेहनत करूंगी और अपनी वालदा का इलाज खुद करवा लूंगी, क्योंकि उम्मीदें जो होती हैं ना, आसे उम्मीदें,
कुछ नज़र आ रहा हो तो बांधी जाती है, जहाँ पे वादे टूट जाते हैं वहाँ पे उम्मीदें क्या है, कोई औकात नहीं होती उनकी। मुझसे किए हुए वादे अभी तक तो बेजान ही है बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा कोई बच्चा नहीं है, 7 मंथ मैरिज लाइफ थी मेरी, और मैं अपनी माँ के सदके जाऊँ कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने नोटिस भेजा। पहले भाई की डेथ हुई, फिर दूसरे की हुई, तो उन्होंने कहा जी तुम्हें उधर ही रहने की ज़रूरत है, तुम इधर ना ही आओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैं अपनी माँ के साथ हूँ तब से। मुझे ये लगा कि मेरी माँ को वाकई में मेरी ज़रूरत है। देखिए ना, अगर वो समझता इंसानियत को तो वो ये सोचता है इसकी माँ बेवा भी है और बेटों से भी महरूम हो गई है। तो एक बेटी बनने के नाते मैं भी उसको छोड़ देती, अपना घर बसा के बैठ जाती। तो मैंने भी अल्लाह के घर जाना है, मेरी कल को औलाद होती तो मेरे साथ उससे भी बुरा होता। तो यही सोचा कि माँ के लिए हर चीज़ कुर्बान है। शोहर ने भी साथ छोड़ दिया, बाप का साया भी नहीं, भाई भी नहीं, शिकवा होगा सोसाइटी से? जो मामला अल्लाह के हैं उसमें मैं अल्लाह की रज़ा से खुश हूँ। अल्लाह सब्र भी देगा, सारी ज़िंदगी सब्र में गुजरेगी, लेकिन ना अपने नबी से शिकायत ज़रूर करूँगी, तेरी उम्मत ने बड़ा सताया, बहुत तकलीफ से ये वक्त बड़ी तकलीफ से गुजारना पड़ रहा है। नाज़रीन, कुछ बातें कही गई हैं, कुछ सुनाई गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये बातें सुनाई गई हैं वो ज़रूर आएंगे इन बातों को सुनते हुए, उनके कान पर जूं ज़रूर रेंगेगी, वो अपने आप पर ज़रूर एक ना एक दिन मातम करेंगे कि उनकी कौम की बेटी किस तरह से बुरे हाल सड़कों पर अपनी मेहनत कर रही है, और एक ऐसा बेस बदला हुआ है जो लोगों को तो हंसा रहा है, अंदर से कितना दुखी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।